ये इतने वायरल हो गए हैं कि इंस्टाग्राम में जितने बीजेपी के फॉलोअर्स हैं, ये बीजेपी के फॉलोअर्स को भी इंस्टाग्राम में क्रॉस कर चुके हैं। फाइनली हमें अपनी आइडेंटिटी का पता चल गया इस देश में कि हमें एक हाँ। कॉकरोचों की तरह देखा जाता है। खुशी नहीं है कि बीजेपी से ज्यादा फॉलोइंग होगी, क्योंकि उससे क्या होगा, मुद्दे तो अभी भी वही है। महिलाओं के लिए आप 50% रिजर्वेशन कर देंगे। जैसे एनडीटीवी को अडानी ओन करते हैं, न्यूज 18 को अंबानी ओन करते हैं, उनका आप लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे। अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे कॉल्स आ रहे हैं कुछ मीडिया हाउसेस से, मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। कौन कौन से मीडिया हाउसेस कॉल कर रहे हैं आपको इंटरव्यू के लिए, बोलिए। कौन से है ये गोदी मीडिया? पर राघव चड्ढा के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, क्या सोच यार रहे थे उन्होंने पार्टी स्विच की? देखो, चुनाव लड़ेंगे अंत में, जाहिर सी बात है, अब इतने लोग आपके पास आ गए हैं। आप आना चाहते हो? नहीं, मैं अगर अप्लाई करता हूँ उसके लिए भी कंपटीशन नहीं, होगा ना, आपको तो मैं बहुत राज्यसभा भेज दूंगा, बस आप अपना सत्य परेशान मत होने देना। राज्यसभा। हाँ। मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? आप यू आर वेरी यंग, मम्मी पापा को लोग बोल ही रहे होंगे, देखो आपका बेटा क्या कर रहा है। मुझे तो लगता है कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होते ही मुझे वहां से ही कॉन्वॉय दिल्ली पुलिस का तिहाड़ जेल लेकर चला जाएगा। आदाब, नमस्कार, कैसे हो आप? वैसे तो कहना चाहिए हजरात हजरात हजरात, क्योंकि हमारे साथ हैं अभिजीत दिपके, और अभिजीत दिपके काफी वायरल हैं, और वायरल है इनकी जनता पार्टी जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। ये इतने वायरल हो गए हैं कि इंस्टाग्राम में जितने बीजेपी के फॉलोअर्स हैं, ये बीजेपी के फॉलोअर्स को भी इंस्टाग्राम में क्रॉस कर चुके हैं। लाखों लाखों लोग इनसे ट्विटर पे जुड़ चुके हैं, इनकी वेबसाइट पर साइन अप कर चुके हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, प्रशांत भूषण जैसे वकील इनकी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, और जेन जी का एक नया मूवमेंट क्रिएट कर चुके हैं अभिजीत दिपके। अभिजीत दिपके बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ सोशल मीडिया टीम में थे, फिर उन्होंने छोड़ के पढ़ाई का रास्ता चुना, और पढ़ाई से अब ये कॉकरोच बन चुके हैं। माफ कीजिएगा, मतलब ये व्यंग था। तो कोई बात नहीं, अभिजीत हम खुश है, अभिजीत आई एम कॉकरोच। अब कॉकरोच बन के कैसा लग रहा है, मतलब आपको? कॉकरोच बनकर तो मतलब काफी अच्छा लग रहा है कि फाइनली हमें अपनी आइडेंटिटी का पता चल गया इस देश में कि हमें एक हाँ। कॉकरोचों की तरह देखा जाता है। यह हमें हम्म। समझ में आ गया, हमें कीड़े मकोड़ों की तरह देखा जाता है। लेकिन जो हम्म। लोग हमें कीड़े मकोड़े या कॉकरोच की तरह देखते हैं पर्टिकुलरली, हम्म। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कॉकरोच कहाँ रहते हैं, कहाँ हम्म। पलते हैं। हम्म। जहाँ गंदगी और जहाँ कुछ सड़ जाता है वहाँ कॉकरोच होते हैं। तो क्या इस हम्म। देश का सिस्टम इतना सड़ गया है कि अब उसमें इतने हम्म। सारे कॉकरोचेस होने लग गए? तो हम्म। ये सिस्टम को भी सोचना चाहिए कि कॉकरोच क्यों तो इतना फैलने लग गए यहाँ पर। तो आप आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी। तो पहला तो सवाल ये है कि पहले तो दर्शकों को पता है, वैसे नहीं नहीं पता है तो बता देते हैं कि पिछले हफ्ते एक सुनवाई के दौरान हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ आरटीआई लगा करके सवाल पूछते हैं, माहौल खराब करते हैं। उन्होंने पैरासाइट्स तक कहा था। तो अब वहीं से कॉकरोच का आइडिया अभिजीत दिपके को आया। अभिजीत, कभी सोचा था आपने कि जब, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर लोग लोग क्रिएटिव काम करते हैं, आपने सोचा था कि जब आप कॉकरोच जनता पार्टी, जब आपने ये बनाया, हैंडल बनाया, वो इतना पॉपुलर हो जाएगा कि मतलब करोड़ों करोड़ लोग आपसे जुड़ जाएंगे? सौरभ, आज से 4-5 दिन पहले तक मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था मेरा, क्योंकि अभी अभी ग्रेजुएशन हुआ है, तो मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था और मेरा उस पर फोकस था, तो मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था ये सब होने वाला है। हम्म। तो मैंने तो खाली वो जब स्टेटमेंट सुना, तो मुझे हम्म। थोड़ा सा बुरा लगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु सपोज टू हम्म। प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और हम्म। वही इंसान जो लोग अपना फ्रीडम, अपना वॉइसेस एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनको कॉकरोचेस और पैरासाइट से कंपेयर करते, ये क्या चल रहा है इस देश में? हम्म। तो उसके चलते मैंने लिख दिया, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। और अब हम्म। हम देख रहे हैं कि क्या होता है जब कॉकरोचेस सारे साथ में आ जाते हैं। बीजेपी से ज्यादा फॉलोइंग हो गई है। कितने हो गए अभी इंस्टाग्राम पे आप लोगों के अभी मुझे फॉलोअर्स? खोलकर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना हर मिनट बढ़ते जा रहा है, तो मैं आपको अभी लेटेस्ट फिगर बताता हूँ। 11.2 मिलियन। 11.2 मिलियन, और हाँ। बीजेपी के कितने हैं? बीजेपी की तो 8.7 मिलियन। मतलब बीजेपी से तो कई मिलियन अब आगे निकल गए हैं। जी। तो मतलब कम से कम इंस्टाग्राम पे तो बीजेपी को आपने एक हफ्ते के अंदर, इस पार्टी बनाने के एक बाद हफ्ता आपने नहीं, बीजेपी एक को हरा हफ्ता दिया। नहीं, 4 कितने दिन दिन हो गए?
4 दिन में आपने बीजेपी को इंस्टाग्राम पे पीछे कर दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभिजीत? मुझे ये लग रहा है कि एटलीस्ट अभी तो समझ जाना चाहिए कि जनता का मूड कहाँ पर है, लोगों का मूड कहाँ पर है, इस देश का युवा क्या फील करता है। हम्म। मुझे इसमें कोई ऐसे मतलब खुशी नहीं है कि बीजेपी से ज्यादा फॉलोइंग होगी, क्योंकि उससे क्या होगा? मुद्दे तो हम्म। अभी भी वही है। हम्म। युवा तो अभी भी नाराज है, और वो काफी हम्म। गुस्से में है, काफी फ्रस्ट्रेटेड है। हम्म। तो उनकी सुनी हम्म। जाए। पर क्या ये सरकार हम्म। सुनेगी? मुझे नहीं लगता। पिछले 10-12 साल में जो हुआ है, उनके पैटर्न्स, उनके फंक्शनिंग को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये लोग सुनने को तैयार रहेंगे। अभिजीत, क्या मैनिफेस्टो क्या है? वैसे हमने पढ़ा, मैनिफेस्टो भी आपने डिजाइन किया है, बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है। कुछ पॉइंट्स बताइए जो दर्शक द रेड माइक को देख रहे हैं इस वक्त। हम्म। और बहुत लोग चाहते थे कि हम आपसे बात करें, लोग लगातार 2 दिन से लिख रहे हैं हमें कि आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं अभिजीत से। फिर हमने आपसे निवेदन किया और हम्म। आपने हमारा वो निवेदन स्वीकार किया। तो पहले बताइए, क्या है, जब इंडिया को गटर बनाओगे तो यहाँ सब कॉकरोच ही पैदा होंगे। तो ये जेनजी को आपने जोड़ा है, मैनिफेस्टो क्या है आपका, पॉइंट्स क्या है? तो मैनिफेस्टो का जो पॉइंट है वो ये है कि आज का जो सिस्टम है, हम्म। वो क्या वो सही है? हम्म। नहीं है वो। हम हमारे हम्म। मैनिफेस्टो के थ्रू दिखाना चाहते हैं कि एक आइडियल डेमोक्रेसी में क्या सिस्टम होना हम्म। चाहिए। हम्म। वो सिस्टम ये होना चाहिए कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को सरकार राज्यसभा की सीट दे दे, ऐसा ना हो। हम्म। क्योंकि जब जैसे सुप्रीम कोर्ट के जैसे जज को, राम मंदिर जजमेंट देने वाले रंजन गोगोई को राज्यसभा दे दी, हाँ पूर्व मतलब मैं ये कोई मुख्यमंत्री जी। हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बोल रहा हूँ, या मैं कोई आउट ऑफ इमेजिनेशन नहीं बोल रहा हूँ। हम्म। ये हुआ है। किसी को बिल्कुल। आप किसी कमेटी का चेयरमैन बना दोगे, किसी को राज्यसभा भेज दोगे, तो प्रेसिडेंट क्या सेट कर रहे हो आप? अगली हम्म। बार कोई जज आएगा नया, तो वो भी यही हम्म। सोचेगा कि मैं शायद से सरकार की तरफ से कुछ दे दूंगा, तो शायद मुझे भी हम्म। राज्यसभा मिल जाएगी, किसी कमेटी का चेयरमैन बन जाऊंगा। तो हम्म। प्रेसिडेंट तो यही सेट हो रहा है ना। हम्म। और जजों का काम क्या है? अकॉर्डिंग टू द हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन, अलाइनिंग विद द हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन और अलाइनिंग विद द रूलिंग पार्टी। हम्म। ये कहीं ना कहीं उनको भी सोचना चाहिए, बिकॉज देर इज अ हम्म। सीरियस क्वेश्चन ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। और इसी के चलते हम्म। हमारे मैनिफेस्टो का दूसरा पॉइंट भी था, वो डिलीशन। हम्म। सरकार है, मुझे कई सारे जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि आपको बीजेपी के जीतने से इतनी दिक्कत क्यों है? हम्म। मैं कह रहा हूं मुझे बीजेपी के जीतने से कोई दिक्कत नहीं है। वो किस तरह हम्म। जीत रही है। हम्म। महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़कर जीतती है। हम्म। दिल्ली में पूरे मंत्रियों को जेल में डालकर जीती है। हम्म। बंगाल में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, और बस इतना ही नहीं, इन दिल्ली और महाराष्ट्र में और क्या क्या हुआ है बंगाल के साथ, तमिलनाडु के साथ। बंगाल में हम्म। ममता बनर्जी की सीट से 50,000 वोट डिलीट किए जाते हैं, वो 15 कुछ हजार वोटों से हारती है। हम्म। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सीट से 1 लाख वोट डिलीट किए जाते हैं, वो 50,000 की, लगभग 50,000 वोट से हारते हैं। हम्म। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सीट से 40,000 वोट डिलीट किए जाते हैं, वो 4,000 वोट से हारते हैं। महाराष्ट्र में हम्म। जो बीजेपी लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर सिमट गई थी, क्योंकि बहुत हम्म। नाराजगी थी, हम्म। 5-6 महीने के अंदर अंदर वो बीजेपी 132 सीटें लेकर आती है, जो उनकी पीक मोदी वेव में भी नहीं आई थी। हम्म। ऐसा क्या हो गया उन 5 महीनों में? हम्म। बीजेपी के लोग भी वही थे। ऐसा ही नहीं कि बीजेपी के पास कोई बहुत ही नया बड़ा पॉपुलर नेता आया, हम्म। और ऐसा भी नहीं कि जनता जो पहले नाराज थी वो 5 महीने में खुश हो जाए, ऐसा तो कुछ दिया नहीं आपने। हम्म। तो ये कौन सा चमत्कार है जिससे बीजेपी जीत रही है? हम्म। और अगर मैं 1 मिनट के लिए ये भी मान लूं कि बीजेपी का और वोट डिलीशन का कोई रिलेशन नहीं है, ये मैं मान लूं एक हम्म। मिनट के लिए, हम्म। लेकिन जब मैं ये चुनाव के नतीजे देखता हूँ, जब मैं ये वोट डिलीशन देखता हूँ, जहां जहां वोट डिलीट होते हैं, वहां हम्म। वहां अपोजिशन ही क्यों हारता है, और वहां वहां बीजेपी ही क्यों जीतती है? हम्म। तो इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? अगर मैं मान लूं बीजेपी, अगर मैं मान लूं कि कोई रिलेशन नहीं है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है बीजेपी के लिए, हम्म। वो फेयर, फ्री एंड फेयर कर रहा है, तो फिर हम्म। फायदा बीजेपी को ही क्यों होता है? किसी और पार्टी को क्यों हम्म। नहीं हो रहा है इस चीज से? सारी बाकी हम्म। पार्टियां क्यों हार रही है? हम्म। तो ये एक मैनिफेस्टो का सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट मैं देख रहा था, महिलाओं के लिए आप 50% रिजर्वेशन कर देंगे। हम्म। फिर एक पॉइंट है, जितने मीडिया पब्लिकेशंस जिन्हें इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन, जैसे एनडीटीवी को अडानी ओन करते हैं, न्यूज हम्म। 18 को अंबानी ओन करते हैं, उनका आप लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे। बिल्कुल। ये ये नहीं होना चाहिए। इसके बारे में बताइए, थोड़ा नहीं होना इलाबरेट चाहिए। करिए। हाँ। मैं हम्म। अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे कॉल्स आ रहे हैं कुछ मीडिया हम्म। हाउसेस से। मैं नहीं हम्म। रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, कौन कौन क्योंकि से मीडिया हाउसेस कॉल कर रहे हैं आपको इंटरव्यू के लिए, बोलिए।
पता ही है कौन से है ये गोदी मीडिया। बट आई गोदी मीडिया थिंक से फोन आ रहे हैं आपको इंटरव्यूज के लिए? बहुत आ रहे हैं। मेरा फोन लगातार बज रहा है, मुझे हर आज आज तक एनडीटीवी हर जगह से फोन आ रहे हैं आपको? हर जगह से आ रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल पर आया हूं तो उससे आप समझ लीजिए, आई एम ट्राइंग टू डिस एंगेज विद द मीडिया दैट हैज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दैट इज अलाइनिंग विद हम्म। द गवर्नमेंट। तो यानी आप सर जो मतलब गोदी मीडिया, सरकारी मीडिया जैसा कहते हैं वहां पर नहीं, और हम लोगों के पास, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के पास आ रहे हैं। थैंक यू उसके लिए। एनी एमएलए और एमपी हु स्विचेस एलिगेंस फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर शुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग पोल्स और होल्डिंग पब्लिक ऑफिस फॉर नेक्स्ट 20 years। यानी कोई नेता, विधायक, सांसद पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो 20 साल के लिए वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता है। ये भी आपके मैनिफेस्टो का एक पॉइंट है। या ये इस बात से तो मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूँ। अभी जिस पार्टी के लिए आपने 2020 में काम किया, शायद हम्म। राघव चड्ढा के साथ भी आपकी मुलाकात हुई होगी कई बार। हाँ इस हाँ, समय वो बिल्कुल भारतीय हुई है, जनता बिल्कुल पार्टी के हुई है, सदस्य हैं। बिल्कुल हुई राघव है। चड्ढा कैसे लगते हैं? चलिए एक बार राघव चड्ढा के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। क्या सोच यार रहे थे जब मैं उन्होंने पार्टी स्विच की? देखो, राघव चड्ढा जब मुझे एपी में मिले थे तभी मुझे उतने कोई खास नहीं लगते थे वो। मुझे लगता था हम्म। उनका जो भी एग्जिस्टेंस है वो अरविंद केजरीवाल की वजह से, हम्म। वरना उन्हें कौन पहचानता था। और आज बीजेपी हम्म। में चले गए तो देख लो हालत। हम्म। 16 लाख मिलियन से कुछ 9-10 मिलियन पर आ रहे हैं और गिरते ही जा रहे हैं अभी भी। तो उनका खुद का हम्म। कुछ ऐसा एग्जिस्टेंस है नहीं। हम्म। तो क्या बात करें ऐसे इंसान के बारे में। लफ्ज खर्च नहीं करना चाहेंगे। या, अभिजीत ये बताइए कि आपकी उम्र लगभग 29-30 साल है, जो मैं जी। पढ़ रहा था, हमारी टीम ने बताया। तो बेहद यंग है आप। तो अब आपकी कॉकरोच जनता पार्टी वायरल हो गई है, कम से कम हम्म। इंस्टाग्राम में तो बीजेपी से आगे निकल गई है। हम्म। और अभी आप इस सरकार का रुख जानते हैं। आप ही ने बताया कि हम्म। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी हम्म। पार्टी आधी जेल में थी, नहीं हम्म। लगभग लगभग पूरी जेल में थी। हम्म। हेमंत सोरेन जेल में थे, हम्म। संजय राउत जेल में थे, बहुत सारे लोग जेल में थे। तो डर नहीं लग रहा, मतलब गला नहीं सूख रहा है आपका कि मतलब अभी अभी तो आप चलिए बॉस्टन में अमेरिका में है, लेकिन हिंदुस्तान तो नहीं नहीं, आना बात वो पड़ेगा? नहीं, मैं जब इंडिया में था तब भी मैं बोला करता था। अच्छा ठीक है। हाँ, क्योंकि बोस्टन में मैं तो 2 साल पहले आया हूँ ना। हम्म। 2 साल पहले तो मैं इंडिया में ही था और तब भी मैं बोला करता था। सौरभ, मुझे लगता है हम्म। इंसान को डर तब लगता है जब हम्म। इंसान को पता नहीं होता है कि क्या हो सकता है। हम्म। जब अनसर्टेनिटीज हो कि यार क्या हम्म। हो सकता है, ये सवाल मन में हो। मेरे मन में वो सवाल है ही नहीं। क्योंकि हम्म। जब से मैं समझ रहा हूँ पॉलिटिक्स पिछले 10 साल से, तब से मैंने क्लियर हम्म। पैटर्न देखा है। हम्म। जो जो इस सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है, हम्म। या तो उसके ऊपर केस हुआ है या उसको डिटेन किया गया है या उसको जेल में बंद करके रखा गया हो। तो जब हम्म। मुझे पता है कि ऐसा किया जाता है, उसके बाद भी अगर मैं बोल रहा हूँ और इतना खुलकर बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब डर खत्म हो गया है ना। और कब तक डर कर जिएंगे यार इन लोगों से। हम्म। ऐसे डर कर जिएंगे तो ये डेमोक्रेसी थोड़ी ना रहेगी। हम्म। और अब कॉकरोच भी बोल रहे हैं यार बस हो गया, नहीं डरना है। और 24, कितने, 94, 11 मिलियन हो गए, सॉरी, 1 करोड़ 10 लाख लोग बोल रहे हैं कि बस हो गया यार, नहीं डरना है अब। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की तरह रहेंगे हम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हम्म। राइट से बोलना, हम बोलेंगे। देखते हम्म। हैं कितने लोगों को अरेस्ट करते हैं। मुझे तो पूरा पता है, अगर मैं इंडिया आता हूँ, मेरा इंडिया आने का प्लान है अगले महीने, क्योंकि मैं अभी जस्ट मेरा ग्रेजुएशन डे हुआ है। मुझे हम्म। इतना ही, मुझे तो लगता है कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होते ही मुझे वहां से ही कॉन्वॉय दिल्ली पुलिस का तिहाड़ जेल लेकर चला जाएगा। आपको लगता है वो गिरफ्तार कर लेंगे? हाँ, पूरी तरह। क्यों नहीं करेंगे। बाकी लोगों के साथ यही करा हम्म। है ना, मैं कोई स्पेशल हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जो हम्म। बाकी लोगों के साथ किया है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग बाय द पैटर्न्स। हम्म। अच्छी अच्छी बात है। ये बताइए कि अब इतनी पॉपुलैरिटी हो गई, कॉकरोच जनता पार्टी बिल्कुल ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बिल्कुल हम्म। तेजी से ग्रो कर रही है, हर रोज ग्रो कर रही है। हम्म। ये बताइए कि अभी तो सोशल मीडिया पर है। हम्म। अभिजीत, ऑन अ सीरियस नोट आई एम या आस्किंग, और मैं बिल्कुल बहुत 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 मैं चाहता हूँ इसका जवाब बहुत गंभीरता से दें। जी जी, बिल्कुल। चुनाव लड़ेंगे अंत में, जाहिर सी बात है, अब इतने लोग आपके हम्म। पास आ गए, जेनजी आपके साथ है, हम्म। क्योंकि एक मिलेनियल्स का एक आंदोलन हुआ हम्म। 2011-12 में। आई एम ए हम्म। मिलेनियल। वो हम्म। आंदोलन हुआ और दिल्ली में तो एटलीस्ट सत्ता परिवर्तन हुआ। हम्म। आ, और शायद थोड़ा ओवर एम्बिशियस हो गए अरविंद केजरीवाल, चुनाव हम्म। लोकसभा भी लड़ गए वगैरह वगैरह, पर अभी पंजाब में है, वो हम्म। गुजरात में है, दिल्ली में है, गोवा में है, राष्ट्रीय हम्म। पार्टी बन गई। आपको लगता है कि ये जेन जी का एक आंदोलन आप खड़ा कर सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए, और कल को चुनाव लड़ना चाहिए, आपकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहिए आपको? क्या सोचते हैं इस बारे में? देखो, मैं इतना तो कहूंगा कि आंदोलन खड़ा हो चुका है। खड़ा कर सकते हैं हम्म। उसकी बात नहीं, अब आंदोलन तो खड़ा हो हम्म। चुका है।
अब ये हम्म। आंदोलन क्या रुख लेता है, ये जेनजी को तय करना है, क्योंकि जैसे अभी बस 3 दिन ही हुए और मैं आपको पूरी सीरियसनेस के साथ बता रहा हूँ ये बात। तीन हम्म। चार दिन में आप मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो चीज मैंने प्लान करके की ही नहीं है, जो एक्सीडेंटल हुई है। समझ दिस गया। इज एन एक्सीडेंटल पार्टी। हम्म। ये कोई मतलब अगर मुझे प्लान करके करना होता तो मैं इंडिया में बैठकर करता ना। यहाँ हम्म। पर बैठकर मैं कैसे कोई पार्टी चला सकता हूँ, राइट? हम्म। तो दिस इज एन हम्म। एक्सीडेंटल पार्टी। और इन लोगों की हम्म। सबसे बड़ी कंप्लेन ये है, क्योंकि मैं इनमें से बहुत सारे लोगों से बात कर चुका हूँ, इनकी कंप्लेन ये है कि हमारी कोई सुनता नहीं है। हमने उम्मीद छोड़ हम्म। दी थी कि इस हम्म। देश में कॉकरोच जनता पार्टी जैसा कुछ हो सकता है, और हमने हम्म। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद छोड़ दी थी कंप्लीटली, और हम हम्म। गिव अप करके बैठ चुके थे। हम्म। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि कोई उनसे पूछ नहीं रहा था उनकी ज़रूरतें क्या है, हम्म। उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी होप्स क्या है। हम्म। तो जब तक मैं उन लोगों से ये चीज़ें पूछ नहीं लेता, मैं उनसे डायलॉग नहीं कर लेता, मैं उनके कंसर्न समझने लेता, मैं उनके होप्स हम्म। समझने लेता, तब तक मैं क्यों कुछ प्रॉमिस करूं? क्योंकि बाकी पार्टियों ने वही गलती करी हम्म। है ना। बिना एंगेज हम्म। किए, बिना कोई डायलॉग किए, आपके मन में जो आए आप वो डिसाइड कर लेते हो, जिसका हम्म। जेनजी को कोई फायदा नहीं होता। सो द हम्म। फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज, मैं इन लोगों से बात करूंगा जो चल रहा है अभी भी, हम्म। उनके सुझाव हम्म। लूंगा, और उनके कहे जो वो कहेंगे वो डिसाइड होगा। यानी आप ये रूल आउट पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की रूल आउट मैं नहीं कर कैसे रहे रूल हैं। आउट कर लूं? मेरे ऊपर प्रेशर है। इतने 1 करोड़ 10 लाख लोगों का मैं रूल आउट करूंगा तो वो मुझे कॉकरोच की तरह खा जाएंगे। कॉकरोच फाइटिंग, मैं ना कॉकरोच कुछ ईटिंग डिसाइड कर कॉकरोचेस। सकता हूँ अकेले, ना मैं कुछ रूल आउट कर सकता हूँ। मेरे ऊपर इन लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। अच्छा, दो सवाल और मैं पूछूंगा छोटे छोटे, जी। क्योंकि तमाम लोग लिख रहे हैं और तमाम लोग देख रहे हैं। इनफैक्ट कल हम शाम को कहीं बैठे थे तो मेरे एक हम्म। दोस्त ने किसी को बोला कि ये देखिए इतना हो गया, 7 मिलियन हो गया, 8 मिलियन हो हम्म। गया, वगैरह वगैरह, और यू आर बीइंग ट्रैक्ड बाय आईबी, हम्म। इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और हम्म। एजेंसीज आपको ट्रैक कर रही हैं। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट। ओके। तो सामने वाले व्यक्ति ने पूछा क्या इसके पीछे कोई डीप स्टेट है क्या? मतलब क्या सीआईए टाइप कोई कोई ऐसा कुछ है, क्योंकि आप अमेरिका में हैं? हम्म। कोई हम्म। पॉलिटिकल पार्टी है, कोई फंडिंग मिल रही है आपको? हम्म। ये सब सारे सवाल आपको से पूछे जाएंगे और आपके सब खिलाफ लिख ही रहे हैं लोग। आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। नहीं, क्या मेरे इस कहेंगे पर इस तो आ ही बारे नहीं में? रहा है वो, क्योंकि मेरे इस पर जो जेनजी मेरे सपोर्ट में लिख रहे हैं ना, वो इतने बड़ी तादाद में लिख रहे हैं। उसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी अगर ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं तो मैं एक बात बताना चाहूँ यार भाई, कहीं से फंडिंग अगर दिला रहे हो ना, दिला दो। मेरे ऊपर एजुकेशन लोन है जो मैंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी के लिए लिया था, वो चुकाना है मुझे। हम्म। तो जो मुझे फंड करे ना, उन ये जिन लोगों को पता है, एक बार उनको बोल दो मेरे को वो पैसा दे दे, मैं अपना एजुकेशन लोन तो हम्म। चुका दूं। हम्म। और दूसरी, आप सीरियस बात, इस देश में आजादी की लड़ाई हुई थी, तब भी सारे लोग एक साथ हम्म। आए थे। हम्म। उसको भी डीप स्टेट की फंडिंग थी, हम्म। उसको भी अमेरिका की फंडिंग थी। इमरजेंसी में प्रोटेस्ट किया इन्हीं जनसंघ वालों ने, हम्म। उनको भी डीप हम्म। स्टेट की स्पॉन्सरशिप थी। हम्म। क्या मतलब, क्या मजाक लगा रखा है जब भी इस देश में आंदोलन होता है? देखो, ये मैं सभी के लिए कहना चाहता हूँ। हम्म। आईसी के खिलाफ भी कुछ लोग बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी हम्म। थियरीज है। किसान हम्म। आंदोलन के खिलाफ भी कुछ लोगों की थियरीज है। हम्म। जब जब इस देश में आंदोलन होता है, जनता एक साथ आती है, और जब जनता एक साथ आती है ना, सारे आइडियोलॉजीज के लोग आते हैं यार। हम्म। ऐसा कोई आपको एक ही आइडियोलॉजी का इंसान नहीं मिलेगा। तो हम्म। कुछ अलग लोग आइडियोलॉजी के साथ में आ रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ द सेम कॉज और सेम रीजन। तो आप पूरी मूवमेंट हम्म। को ही आप डिसमिस कर दोगे, डिफेम कर हम्म। दोगे। तो ऐसे में हम्म। कोई क्यों प्रोटेस्ट करेगा? कोई क्यों साथ में आएगा? ठीक। तो मुझे ठीक है। लगता है किसी भी आंदोलन को ऐसे डिफेम करना बहुत ही गलत है। और ये हमेशा हम्म। वही लोग करते हैं जो सत्ता में रहते हैं। जो भी लोग सत्ता में हम्म। रहते हैं उनका पहला काम यही होता है कि किसी भी तरह आंदोलन को डिफेम किया जाए, बदनाम किया जाए। हम्म। ठीक है। एक और छोटा सवाल, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? आप यू आर वेरी यंग, मम्मी पापा को हम्म। लोग बोल ही रहे होंगे देखो आपका बेटा क्या कर रहा है। यहाँ यार, मम्मी मुख्यमंत्री पापा तो को तो मैंने जेल। बताया नहीं था, ठीक है? उनको हाँ। समहाउ हाँ। उनको न्यूज़ से पता चला, वो घर पर न्यूज़ देख रहे थे। तो हम्म। उसके बाद मेरी मम्मी मुझे बार बार कॉल करी थी, मैं उठा नहीं रहा था, क्योंकि मैं पिछले 3 4 दिन से बात ही नहीं कर रहा हूँ उनसे। मैं हम्म। मीडिया से बात कर रहा हूँ, या फिर मैं वो अब मेरे जो कॉकरोचेस है उनसे बात कर रहा हूँ। उसी में बिजी था। तो मम्मी का हम्म। एकदम से वॉइस नोट आ गया, ये तूने क्या लगा रखा है, ये क्या चल रहा है, मैं क्या देख रही हूँ। हम्म। तो मैंने मम्मी को बोला, यार आप ना टेंशन मत लो, और मुझे भी टेंशन दो मत अभी। ठीक है, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। नाउ नाउ आई हैव बिकम कॉकरोच। हाँ, उनको नाउ आई एम बताया अ नहीं कि आपका कॉकरोच।
हाँ नाउ यू आर अ कॉकरोच। या और आपने काफी लोगों को मेंबरशिप दी है, मतलब महुआ मोइत्रा को दे दी, कीर्ति आजाद को दे दी, प्रशांत हम्म, भूषण को दे दी, तमाम लोग दे रहे हैं। क्या मीडिया एडवाइजर टाइप कुछ रोल है या कुछ ऐसा? क्योंकि उन्होंने बोला ना कि सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। आप आना चाहते हो? तो नहीं, मैं अगर मैं अप्लाई करता हूँ उसके लिए भी नहीं, कंपटीशन होगा आपको ना, तो मैं बहुत राज्यसभा भेज कंपटीशन। दूंगा, बस आप अपना सत्य परेशान मत होने देना। राज्यसभा। हाँ, और एक एक चाय समोसे की बात नहीं करनी, वहां असली मुद्दे उठाने पड़ेंगे। राज्यसभा राज्यसभा भेजोगे आप मेरे को? नहीं नहीं, मैं सत्य परेशान हो जाता तो मैं रेड माइक पर क्यों हूँ? मतलब हाँ, इट गोज विदाउट और सेइंग। आपने भी सो एक स्टैंड लिया है, और इसलिए मैं आज उस हम्म चैनल पर नहीं हूँ और आपके चैनल पर हूँ। हम्म। हम्म। तो राज्यसभा का सीट ऑफर कर रहे हैं मेरे को। आई एम वेरी हम्बल्ड कि मैं कॉकरोचेस का प्रतिनिधित्व करने का बिल्कुल मौका अगर बिल्कुल। मिलेगा राज्यसभा में, तो मैं कॉकरोचेस का प्रतिनिधित्व जाकर के करूंगा, और एक अच्छे कॉकरोच हमारे की लिए आप भी तरह। कॉकरोच जर्नलिस्ट ही हो। हम कॉकरोच सिटीजन कॉकरोच से, आप जर्नलिस्ट। कॉकरोच जर्नलिस्ट हो। नहीं नहीं ठीक नहीं, एक्चुअली में जब सीजीआई ने ये बात बोली तो मेरी कलीग है मिलन, उन्होंने हम्म। बोला कि यार ये तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए। देखिए हम्म। क्या है कि अभिजीत, यू हैव टू आपको जिंदा रहना होगा अगले दिन स्टोरी बताने के लिए। यू हैव टू हम्म। लिव टू टेल द स्टोरी अनदर डे। तो फिर हम्म। लेकिन नेक्स्ट डे जब उन्होंने सफाई दी तो हमने ये स्टोरी की, हमने कहा भाई ये हम कॉकरोचेस हैं, या उन्होंने मीडिया सोशल मीडिया सब पर हम्म। बोला है। और हमारे जैसे लोग इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि हमें वो सब करने नहीं दिया गया जो हम हम्म। कर रहे थे, और चीजें, हम्म। वी ऑल आर विक्टिम्स। तो हम्म। अभिजीत, थैंक यू सो वेरी मच, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राज्यसभा भूल मत जाना, मतलब अक्सर लोग वादा करके भूल जाते हैं या, शुरुआती दौर में मैं कह रहा हूँ कि आपका सत्य परेशान मत होने दीजिए, और आप चाय समोसे की बात नहीं करेंगे, ये हमें वादा कीजिए, आपकी राज्यसभा पक्की है। नहीं नहीं, चाय समोसे की बात तो मैं कभी भी नहीं करता हूँ, अभी भी नहीं करता हूँ नहीं, चाय फिर आप पर डेली समोसे। रिचार्ज की बात करोगे, 28 दिन की वैलिडिटी क्यों? सर सर, नहीं नहीं, मैं अभी वो भी बात नहीं करूंगा। राज्यसभा में अगर मुझे कॉकरोचों का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा तो मैं हम्म। एक तगड़ा कॉकरोच बन के वहां पर जाऊंगा, और अच्छी तरीके से वहां पर जो बाकी कॉकरोचेस हैं हमारे देश भर में, विश्व भर में, उनकी भी सुनूंगा इनफैक्ट अभिजीत। बट ऑन अ सीरियस नोट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्पीकिंग विद अस, एंड इनफैक्ट इट देयर वाज सम नीड आल्सो। लोगों को एक एब्सोल्युटली। फटीग हो गया। देखिए जैसे विजय को तमिलनाडु में जिताया लोगों हम्म। ने, डिस्पाइट एवरीथिंग या। विजय को जिताया। अरविंद केजरीवाल एक एक हम्म। नया एक्सपेरिमेंट थे इंडियन पॉलिटिक्स में, विजय एक नया एक्सपेरिमेंट थे नहीं, इंडियन पॉलिटिक्स में। एंड दिस इज हाउ इट शुड बी। पॉलिटिकल पार्टीज कम नहीं हम्म होनी चाहिए, जो बीजेपी करने को देख रही है वो पार्टी तोड़कर खत्म करके कम करने को चाह रही है। क्या इंडिया शुड बी हम्म वॉट, एक या दो पार्टी की डेमोक्रेसी रहे? इंडिया हम्म जितना डाइवर्स कंट्री है, उसमें जितनी ज्यादा पार्टीज रहेगी उतना बेटर रहेगा। दैट इज हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी, दैट विल कीप ईच अदर इन चेक। एक दो हम्म लोगों के हाथ में दोगे तो वही होगा, 10 साल तू ले ले, 10 साल मैं ले लेता हूँ। हम्म। ठीक है। तो मैं आप ये वादा करिए कि आप राज्यसभा सीटें बेचेंगे नहीं, हाँ? मतलब आपने मुझे प्रॉमिस किया है, फिर बिल्कुल नहीं, बाद में मैं बेच बस दी कह तो रहा हूँ आप आपने। अपना सत्य परेशान मत होने दीजिए। मेरा सत्य परेशान नहीं है, मेरा सत्य तगड़ा हो रहा है। अब मैं तो रोज गंदगी में ही रहता हूँ ना, मतलब लोग जिनको लगता है कि मैं तो उन लोगों की कहानी बताता हूँ, कहता हूँ जहाँ कोई नहीं पहुंचता है। अच्छा सौरभ, मुझे तो निकलना खैर, पड़ेगा अब मुझे। आई थिंक, नहीं, थैंक यू सो वेरी मच अभिजीत, बेस्ट विशेस। विल स्पीक आफ्टर अ वीक, विल श्योर अगेन। देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचे आप। बाकी अगर दिल्ली आए, गिरफ्तार होंगे तो हम कवर कर लेंगे आपको। थैंक यू चिंता वेरी मत मच। करिए, यू विल बी कवर्ड ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।